हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बैंक के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आने वाले एग्जाम में क्या क्या है, एसबीआई क्लर्क है, आईबीपीएस क्लर्क है, ग्रामीण बैंक पीओ है, क्लर्क है। अभी तक हम लोगों ने कैलकुलेशंस का वीडियो और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के पेपर्स, वो आईबीपीएस हो, एसबीआई हो, और साथ ही साथ नंबर सीरीज कंप्लीट किया, रॉन्ग और मिसिंग बोथ। अगर नहीं देखे हो तो देख लो, बहुत अच्छा वीडियो है। और अभी अपलोड होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो। पेन और पेपर लेके बैठ जाओ, मजा आएगा। देखो होता कैसे है, पहले ये देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन वो कैसे होता है, वो किस फॉर्म में होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में होता है। ओके, अभी देखो ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है, ये चार टाइप का हो सकता है, चार टाइप का हो सकता है, चार टाइप का। देखो मैं कैसे करवाता हूं, चार हो सकता है। कैसे कैसे चार हो सकता है? या तो ये प्लस प्लस हो, या तो प्लस प्लस हो, या तो माइनस माइनस हो, या तो माइनस प्लस माइनस हो, या तो माइनस प्लस हो। ये चार के अलावा तुम मुझे बता दो कि कोई और हो जाए। प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। बहुत लोग के दिमाग में आता है कि सामने अगर प्लस या माइनस हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर से कॉमन ले लोगे ना तो वही वाला आ जाएगा। तो या तो इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0, या फिर ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी 0, या फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। अगर अब देखो इसके ऊपर क्या है, पावर 2 है, तो इसका दो वैल्यूज आएगा। इसको वैल्यूज नहीं बोला जाता, इसको जीरोस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वैल्यू पुट इज द वेरिएबल्स। एक्स एक्स वेरिएबल होता है। क्यों? क्योंकि ये वेरी करता है। एक्स का वैल्यू वेरी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको बोला जाता है वेरिएबल्स। तो एक्स के ऊपर अगर एक्स का दो दो वैल्यू निकलेगा, दैट मीन्स एक्स का दो जो वैल्यू निकलेगा जिसको जीरोस बोला जाता है, उसको अगर पुट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। समझ गया ना? आंसर जीरो आ जाएगा। उसको क्या बोला जाता है? जीरोस। तो एक्स का दो जीरोस है। नॉर्मल भाषा में मैं वैल्यू बोलता हूं तो दो है। अगर 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 प्लस प्लस हो तो आंसर हमेशा माइनस माइनस पे होगा। माइनस माइनस हो आंसर हमेशा प्लस माइनस पे होगा। प्लस माइनस हो आंसर हमेशा माइनस प्लस पे होगा। और माइनस प्लस हो आंसर हमेशा प्लस प्लस में होगा। सिंपल। नेक्स्ट, इतना हो गया। रट्टा मार लो इसे, इसका फोटो कॉपी बना लो, रट्टा मार लो इसे। अब देखो इसके ऊपर बेस करके क्या क्या हो सकता है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, क्या करना होता है देख लो। एक्स स्क्वायर के साथ जो है ये क्या है? कुछ नहीं है, मतलब एक है। एक्स का कोफिशिएंट एक है, कोफिशिएंट बोला जाता है, कोफिशिएंट एक है। यहां पे खाली क्या है? 15 है। और एक्स के साथ कौन सा है? 8 है। लॉजिक क्या है? जो एक्स स्क्वायर के साथ है और जो खाली है उसका गुना करके जो आंसर आएगा उससे हमें 8 निकलवाना है 8। अब कैसे होगा देख लो। मतलब एक्स स्क्वायर के साथ है एक खाली है 15, 15 एक कम 15। अब 15 का फैक्टर्स निकालो। क्या क्या करके 15 से जो फैक्टर्स है ना, 15 का जो फैक्टर है, दो ही फैक्टर होगा, दो फैक्टर निकालोगे। या तो 5 3 5 15, या तो 15 एक कम 15, दो के वाला कुछ नहीं है। कोई भी दो लोगे, उन दोनों को क्या करोगे? प्लस प्लस होगा तो आंसर किसमें आएगा? किसमें आएगा? माइनस माइनस पे। उन दोनों फैक्टर्स को माइनस माइनस करके 8 बनाना है। ये है लॉजिक। 15 एक कम 15, 15 को ऐसे तोड़ोगे, उन एलिमेंट पे तोड़ोगे जिसको बोलते हैं फैक्टर्स। उन फैक्टर्स से तुम क्या बनाओगे? 8 बनाओगे। अब क्या क्या गुना करने पे 15 होता है? 5 को 3 से गुना करने पे 15। अब 5 और 3 अगर माइनस माइनस पे प्लस होता है, 5 और 3 ऐड करने में आता है 8। तो क्या करोगे? जो बड़ा वाला है उसको सामने रखो 5, जो छोटा वाला है उसको पीछे रखो 3 है। अब प्रॉब्लम इसमें क्या है? मैंने अभी बोला बड़े वाले को आगे रखो, छोटे वाले को पीछे रखो। तो 5 और 3, लॉजिक से तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर -5 बड़ा है कि -3 बड़ा है? -3 बड़ा है, तो -3 का आगे रखना चाहिए था। नहीं, साइन को छोड़ के
प्लस माइनस साइन को छोड़ के नंबर में कौन सा बड़ा है, 5 है कि 3 बड़ा है, 5 बड़ा है, तो 5 को सामने रखो, 3 को पीछे रखो, हो गया, 2 निकल गए आंसर, माइनस प्लस माइनस, खत्म, इतना ही है। अब देखो इसके ऊपर बेस करके क्या क्या होगा, अब क्या क्या होगा देखो। अब आंसर ये नहीं है, आंसर पता है क्या है, अब इसको ये है, एक दूसरी क्वेश्चन लेता हूं, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। प्लस प्लस मतलब माइनस माइनस, 10 से कम 10, 10 को ऐसे तोड़ो कि 7 आ जाए, 5 दुगुनी 10, 5 और 2 मिलकर 10 हुआ ना। अब पता है आंसर क्या है, x का 2 निकला है माइनस प्लस माइनस 3, y का 2 निकला है माइनस प्लस माइनस 2। अब तुम्हें बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। 5 टाइप की इक्वेशन होता है, एक होता है x ग्रेटर देन y, एक होता है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, एक होता है x लेस देन y, एक होता है x लेस देन इक्वल्स टू y, एक होता है x इक्वल्स टू y। ये 5 ही तो होता है। x इक्वल्स टू मतलब क्या है, CND, मतलब इसको CND बोल सकते हो, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आंसर निकल नहीं सकता, यही 5 है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू या CND। अब मुझे बोलो एक एक करके कंपेयर करके, एक एक करके, यहाँ पे क्या क्या वैल्यू है, माइनस प्लस माइनस 3, माइनस 5 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 2, अभी कंपेयर करो, माइनस प्लस इक्वल है, दोनों इक्वल है, माइनस प्लस। अब पहले में दूसरा, पहला तो कंपेयर हो गया, दूसरा वाला कंपेयर करो, माइनस 5 और माइनस 2 में माइनस 2 बड़ा है, तो माइनस 5 तो खत्म इधर। अब माइनस 3 में आओ, माइनस 3 माइनस 5 से बड़ा है, तो इक्वेशन ऐसा कभी इक्वेशन देखे हो, तो आंसर होगा CND, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझ गए। अब इसका थोड़ा अपर वाला वर्जन आ जाओ, अपर वाला वर्जन देखते हैं। समझ लो कोई इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 35 इक्वल्स टू 0। कैसे करोगे, 35 का 2 गुना 70, 70 को कैसे तोड़ोगे, 17 आ जाए, पहले तो प्लस प्लस मतलब माइनस माइनस, कैसे आ जाएगा 70 को, कैसे, 7 इंटू 10 70 को पहले 10 लिखो, बाद में 7 लिखो, 7 10 70 और 17 आ गया ना, 7 और 10 17। अब पता है क्या है, पहले वाली इक्वेशन में x के साथ कुछ नहीं था, कोफिशिएंट y के साथ कुछ नहीं था, तो हमने कुछ नहीं बैठाया। यहां पे x और y के साथ क्या क्या है, 2 है, तो 2 से डिवाइड करना होगा, तो ये होगा -5, ये होगा -3.5, इतना ही है। अब इक्वेशन करें, आ जाओ, पहले तो खुद करने की कोशिश करो, बाद में देखो मैं कैसे करता हूं, पहले खुद करो, पहले खुद ट्राई करो कैसे होता है। मुझे पता है 6 इंटू 15 होता है 90, अच्छे से मालूम है कि 6 इंटू 15 90 होता है, क्योंकि मुझे टेबल मालूम है, टेबल 6 इंटू 15 90। जिसको टेबल मालूम नहीं है वो कैसे करेगा, देखो 15 को 3 और 5 तोड़ दो, तुम्हारे पास एलिमेंट क्या क्या है, 6 है, 3 है और 5 है, और 6 को भी तोड़ दो, 3 दुगुनी 6। एग्जाम में इसको पूरा मत लिखना, जो जो फैक्टर्स निकल रहा है ना वो लिखना, 3 2 3 5, इन चारों को करके 19 निकालना है, वो भी माइनस प्लस मतलब प्लस प्लस। अब कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे, सिंपल है, सिंपल है, 5 दुगुनी 10, 3 तिया 9, 10 और 9 हो गया ना, 10 और 9 90, 10 और 9 19, खत्म। अब सामने क्या है, 6 है x के साथ, तो 6 से डिवाइड करोगे, 6 से डिवाइड, ये क्या होगा, ये होगा 1.67 प्लस में, ये क्या होगा 1.5, वो भी प्लस में। इसमें निकालो, 21 इंटू 210, 210 से निकाल नहीं सकते, इतना दिमाग कौन लगाएगा। आप इसको 5 दुगुनी 10 बनाओ, इसे 3 और 7 बनाओ। अब एलिमेंट क्या, माइनस प्लस मतलब प्लस और प्लस। अब समझो कैसे होगा, 3 5 15, 7 दुगुनी 14, 15 और 14 होता है 29, दोनों को 10 से डिवाइड कर दो, ये होता है प्लस 1.5, ये होता है प्लस 1.4, खत्म खत्म। अब कंपेयर करो, 1.6 और 1.5 में कौन सा बड़ा है, मैं कैसे करता हूं, ऐसे करता हूं, ऐसे लिखता हूं, ऊपर वाला बड़ा है, 1.5 1.5 इक्वल है, और 1.5 से दोनों बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, खत्म, इजी है। नेक्स्ट आ जाओ, ये कैसे होगा, 56 को तोड़ो, 7 8
प्लस माइनस मतलब माइनस प्लस। 12 को तोड़ो 3 4, अब क्या करोगे? हाँ, 4 और 8 32 और 3 और 7 21, 32 21 गया 11, और दोनों को 12 से डिवाइड कर दो क्योंकि x 12 है। अब 12 से डिवाइड करने में क्या निकलता है? 4 को 4 को करोगे तो 8 बाई 3 कितना होता है? 2.33। अब 2.33 माइनस, जल्दी कैसे किया? 8 बाई 3 है ना, 8 बाई 3 को मैंने 3 दिमाग में 3 ऐसे किया, 2.67 सॉरी 2.67 कैसे? इसको 3, अब बोलो यही तो है ना। अब 3 बाई 3 100% 1, 3 बाई 3 100% 1, 1 1 2 और 2 बाई 3 66.66%, दैट मीन 0.66, तो 2.66 हो गया। जिसकी इस कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है वो मेरा कैलकुलेशन वाला वीडियो देख लो, आसानी से समझ में आ जाएगा। इसे करोगे 3 4 12, ये कैसे होगा? 7 बाई 4 कितना है? 7 बाई 4 मतलब 4 प्लस 3 बाई 4, 7 बाई 4 मतलब 4 प्लस 3 बाई 4, 4 बाई 4 1 होता है और 3 बाई 4 0.75 होता है, तो हो नहीं गया। अब क्या है? ये है माइनस में, ये है प्लस में। इसमें आ जाओ, इसमें तो 4 14 56 होता है, और 56 को तो 7 को 8 से गुना करने पे 56, माइनस प्लस मतलब प्लस प्लस, ठीक है। और एक होगा 8, ये होगा 7, 7 और 8 मिला के 15, दोनों को 4 से डिवाइड कर दो। 7 बाई 4 तो मालूम ही है 1.75, ठीक है, और 8 बाई 4 होता है 2। अब इक्वेशन करो, मिलाओ, कैसे होगा? कैसे होगा देखो, इस माइनस से दोनों बड़ा है तो दोनों बड़ा है, ये वाला खत्म। इसमें आ जाओ, 1.7 से 2 बड़ा है लेकिन ये तो इक्वल है, तो y ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, खत्म, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। नेक्स्ट आ जाओ, ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? सिंपल है, 12 को 3 से गुना करने पे 36 और 4 को 9 से गुना करने में 36, क्योंकि 9 और 4 मिलके 13 होता है, और दोनों को 3 से डिवाइड कर दो, दोनों को 3, और माइनस प्लस प्लस मतलब माइनस माइनस। अब ये तो होगा -3, ये होगा कैसे? 4 बाई 3 मतलब 3 प्लस 1 बाई 3, 3 प्लस 1 बाई 3, 4 बाई 3 मतलब 3 प्लस 1 है ना, तो 3 बाई 3 1 बाई 3 0.33, माइनस पे खत्म। इसको कैसे करोगे? इसको कैसे करोगे? ये स्क्वायर है, सॉरी ये स्क्वायर है, ठीक है। 20 को कैसे जोड़ोगे? प्लस प्लस मतलब माइनस माइनस कैसे जोड़ोगे? 5 और 4 को गुना करने पे 20, पहले 5 बड़ा वाला, पहले छोटा वाला, बाद में 5 और 4 मिलकर 9, माइनस प्लस माइनस 4। अब देखो सिंपल है, माइनस का 3 भी दोनों से बड़ा है, माइनस का 1.33 भी दोनों से बड़ा है, तो x ग्रेटर देन y। क्यों? क्योंकि माइनस में जितना नंबर छोटा होगा एक्चुअली नंबर उतना बड़ा होगा। नेक्स्ट आ जाओ, इसको कैसे करोगे? इसको सेम 7 और 8 56, 7 और 8 माइनस प्लस मतलब प्लस प्लस, और 7 और 8 मिलकर 15 होता है, यहाँ पे 8 यहाँ पे 7, दोनों को 8 से डिवाइड करोगे क्योंकि x के साथ 8 है, ये तो 1 हो जाएगा। 7 बाई 8 कैसे होगा? सिंपल देखो, कैलकुलेशन पता नहीं कैसे करोगे। यहाँ पे 70 नहीं होता, 72 होता तो क्या होता? 72 होता तो 8 को 9 से गुना करने पे 72, 8 9 72, तो 0.9 होता। अगर ये 72 होता, ये तो 72 नहीं है, मतलब 72 होता तो 9 होता, 7.2 होता तो 0.9 होता, ये तो 7.2 नहीं है, 7 है, मतलब 0.9 से कम 0.85 समथिंग रख दो, 0.85 समथिंग रख दो, सही है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, इस पे कैसे करोगे? 6 को 2 से गुना करने पे 12, 4 को 3 से गुना करने पे 12, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 लिख दो, और दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, दोनों को 2 से, माइनस माइनस मतलब प्लस प्लस लिख दो, खत्म कहानी, यहाँ पे खत्म। ये होता है 1, ये होता है 0.85 प्लस में ये होता है 2, ये होता है 1.5। अब बनाओ, एक दोनों से छोटा है, 0.9 से दोनों बड़ा है, तो दिखने में पता चलता है y ग्रेटर देन x, खत्म, सही है। नेक्स्ट आ जाओ, ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? 15 को 2 से गुना करने में 30, 5 को 6 से भी गुना करने में 30, 5 को 6 से ही गुना करूंगा कि 5 और 6 मिलके 11 होता है, 6 और 5 लिख देता हूं, दोनों को 2 से डिवाइड कर देता हूं, इधर होगा 2.5, इधर होगा 3, माइनस प्लस मतलब प्लस प्लस, इधर आ जाओ, 6 दूनी 21 है, अब 21 को तोड़ो, 21 को 3 और 7 करो, अब देखो क्या होता है, इसको 3 और 2 करो, हो गया, 7 दूनी 14
और 3 तिया 9, 14 और माइनस माइनस प्लस मतलब प्लस प्लस, 14 और 9 मिलके 23 होता है। दोनों को 21 से डिवाइड कर दो, 3 3 9, 3 7 21। अब 1/7 पता है ना क्या है, मैंने सिखाया था ना, 1/7 मतलब 14.28। तो 3/7 कितना होगा, इसका 3 गुना कर दो, 3 14 42 और 3 28 84 सही है, 42.84। मतलब ये तो 42.84 नहीं होगा, ये तो पॉइंट में, तो कैसे होगा 0.4284। इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है, सही है ना। इसका 7 दूनी 14, 3 7 1, 2/3 कितना होता है 0.67। ठीक है, दोनों प्लस प्लस है। अब निकालो, अब निकालो, देखने में ही पता चल जा रहा है कि ऊपर वाला बड़ा होगा। इसमें एक और लॉजिक सिखा दूं, थोड़ा सा मतलब रिस्की हो सकता है, लेकिन एग्जाम में थोड़ा तो रिस्क लेना बनता है। मुझे एक चीज बोलो, दोनों प्लस प्लस में इसका कुछ रिजल्ट आएगा, इसका कुछ रिजल्ट आएगा, लेकिन ये वाला रिजल्ट सिर्फ 2 से डिवाइड होगा और ये वाला 21 से डिवाइड होगा। जो 21 से डिवाइड होगा वो बहुत छोटा नहीं हो जाएगा, जो 2 से डिवाइड होगा वो तो 21 से डिवाइड वाले से बड़ा नहीं होगा। तो थोड़ा सा रिस्क लेके x ग्रेटर देन y लिख सकते हो, सही है। नेक्स्ट आ जाओ, ये वाला कैसा होगा, ये वाला 5 और 11 मिलके तो 16 होता है, प्लस प्लस करो ना, माइनस प्लस मतलब 11 लिखो 5 लिखो, इसको 5 से डिवाइड कर दो, ये होता है 1। इधर देखो ये क्या है, ये है 10 प्लस 1/5, 10/5 मतलब 2, 1/5 मतलब 0.2, 2.2 खत्म। इसको कैसे करोगे, ये माइनस माइनस मतलब प्लस माइनस, याद रखो प्लस माइनस, 5 और 2 ही होगा, क्योंकि 5 और 2 से गुना करोगे कुछ भी करोगे 3 ही तो आएगा ना। इसको भी 5 से डिवाइड करो, इससे भी 5 से डिवाइड करो। ये वाला माइनस पे, माइनस वाले को तो ऐसे ही माइनस के कुछ भी लिख दो, क्योंकि दोनों प्लस, ये माइनस पे, ये वाला 1 है। अब मुझे बोलो, ये इससे तो दोनों बड़ा है, इसमें कुछ भी करो, लेकिन इस वाले एक इक्वल है, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y नहीं होगा, x तो पहले y से बड़ा ही है और एक इक्वल है, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। नेक्स्ट आ जाओ, इसको कैसे करोगे, 28 को हो गया ना, प्लस प्लस पता माइनस माइनस, 7 और 4 का गुना करने पे 28 और 7 और 4 मिलकर 11, कुछ किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, सिंपल 1 है। यहाँ पे 2 है, 20 दुगुनी 40, 40 को कैसे लिखने में 13 होता है, 8 और 5 को गुना करने पे 40, ठीक है। प्लस प्लस मतलब माइनस माइनस, ये भी माइनस माइनस, इसको 2 से डिवाइड करो, ये होगा -4, ये होगा -2.5। अब बोलो -7 -4 कौन सा बड़ा है, -4 बड़ा है, -4 इक्वल है -2.5, इन दोनों से बड़ा है, तो क्या हुआ y ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें देखो, हाँ ये वाले में प्लस प्लस मतलब माइनस माइनस, प्लस प्लस मतलब माइनस माइनस, ठीक है। 35 को तोड़ो, इसको 5 7 लिखो, 6 को तोड़ो, 3 2 लिखो। अब कुछ करने की कोशिश करो, अब बनाओ 29, कैसे बनाओगे, 3 5 15, 7 दुगुनी 14, 14 और 15 29, खत्म खत्म। दोनों को 6 से डिवाइड कर दो, दोनों को 6 से डिवाइड कर दो। अब 14 को 2 से डिवाइड करोगे 7, तो 3 माइनस 7/3 क्या है, 7/3 क्या है, 3/3 प्लस 3/3 प्लस 1/3, 3/3 1, 3/3 1 1 1 2, तो 2.33 माइनस पे, सही है ना। 7 मतलब क्या, 7 मतलब 3 प्लस 3 प्लस 1, 3/3 1, 3/3 1/3। इसको कैसे करोगे, इसको ये 2.5 है, -2.5 है। मैंने इतना जल्दी कैसे किया, मुझे मालूम है ना 6 का 2 गुना 12 होता है, 6 का 2 गुना 12 होता है, लेकिन ये तो 12 + 3 है, तो 6 का 2 गुना और 6 का आधा 3, 2 और आधा 2.5, खत्म, दोनों माइनस पे। अब आओ इस पे आ जाओ, ये 3 30 को गुना करने पे 90, और जो 9 और 10 को गुना पे 90, इधर होगा 10, इधर होगा 9, ये होगा 3 से डिवाइड, ये होगा 3 से डिवाइड, ये होगा -3, ये होगा -3.33, खत्म। कैसे करोगे, -2.5 इन दोनों से बड़ा है, -2.33 भी दोनों से बड़ा है, तो x ग्रेटर देन y नहीं हुआ ये, सही है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ,
इसको कैसे करोगे? प्लस माइनस मतलब माइनस प्लस, और माइनस प्लस मतलब प्लस प्लस। 10 को 2 से गुना करने पे होता है 20, और 5 को 4 को गुना करने में 20। ये होगा 5, ये होगा 4, ये 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, इधर 2, इधर 2.5, दोनों प्लस में, और इधर 5 को 14 से गुना करने पे 70, 7 को 10 से गुना करने में 70, 7 तो 10 ही के लूंगा क्योंकि 10 से 7 माइनस करने में होता है 3, इधर 10, इधर 7, बड़ा वाला सामने, छोटा वाला पीछे, दोनों को 5 से डिवाइड करो, ये होगा 1.4। क्यों? क्योंकि 7 की जगह 70 होता तो 14 होता, 5 को 14 से गुना करने में 5 14 70 होता है, तो 1.4 होगा। ये तो -2 होगा। अब देखो -2 से दोनों बड़ा है क्योंकि दोनों प्लस है, लेकिन क्योंकि +1.4 से ये भी ज्यादा है, +1.4 से ये भी ज्यादा है, तो y ग्रेटर देन x। नेक्स्ट आ जाओ, इसको कैसे करूंगा? इसको तोड़ो, 4 दुगुनी लिखो, इसको 3 7 लिखो। अब देखो कुछ होता है क्या? प्लस प्लस मतलब माइनस माइनस, प्लस माइनस मतलब माइनस प्लस। अब देखो हो गया ना, 4 दुगुनी 8, 3 8 24, इधर 24, इधर 7, 24 और 7 मिलके 31, खत्म। ऐसा नहीं कि इधर से एक लो, इधर से एक लो, कुछ भी कर सकते हो, कि एलिमेंट दिया हुआ है कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब करो, इधर 8 से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करो, ये क्या होगा? ये क्या होगा? अभी यहाँ पर मालूम नहीं था, यहाँ पे 0.85 समथिंग हमने किया था, इधर -3, इस पे 36, 4 और 9 बनाओ। अब देखो हो नहीं रहा है कुछ अच्छा सा, इस 9 को तोड़ो, 3 3 तोड़ो, अब तोड़ो। अब देखो, हाँ अब हो गया, 3 5 15, 3 4 12, 12 से नहीं 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 11 तो नहीं हो रहा, 11 तो नहीं हो रहा यार, ये नहीं हो सकता, सॉरी 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 सॉरी, ये तो नहीं हो सकता, ये तो। अब देखो कुछ करो इसका, इस 4 को भी तोड़ दो, लो 2 2 करो। अब देखो इसको भी तोड़ो, इसको ना, इसको क्यों रखे हो? अब देखो, देखते हैं, 3 दुगुने 6 में बनना ना, 5 3 3 ना 18 18, 5 दुगुने 10 ना, हाँ 920 180 होता है। 5 2 गुनी 10, 2 गुनी 20, ठीक है, और 3 3 9, ओके, 20 × 9 वो भी होता है, तो 20 में से 9 चला गया 11, खत्म। इसको माइनस प्लस करके 5 से डिवाइड कर दो, ये होता है -4। अब देखो ये क्या होगा, ये मैं कैसे करूंगा? अगर ये 90 होता तो 18 होता, 5 को 18 से गुना करने पे 90, तो 90 नहीं है, तो 1.8 होगा प्लस में, सही है। अब देखो -3 बड़ा है कि -4 बड़ा है? -3 बड़ा है, -0.8 ये बड़ा है, ये भी यही बड़ा, अभी बड़ा चल रहा है, प्लस में से तो खेला घूम गया, उस नीचे वाला बड़ा है, तो आंसर क्या होगा? CND, सही है ना। नेक्स्ट देखो, इसमें आ जाओ, ये क्या होगा? प्लस प्लस मतलब माइनस माइनस, प्लस प्लस मतलब सॉरी, प्लस माइनस मतलब माइनस प्लस। अभी देखो, इसको 3 7 बनाओ, इसको 4 2 बनाओ। अब देखो, सेम ही जो क्वेश्चन किया था ना अभी, 8x 24 और 7, इसमें अभी सेम क्वेश्चन किया हमने, सेम क्वेश्चन किया। ये वाला देखो, ये वाला, हाँ प्लस प्लस मतलब माइनस माइनस, प्लस प्लस मतलब माइनस माइनस। इसको तोड़ो 3 और 5, इसको तोड़ो 7 और 11, 3 11 33, 5 7 35, 35 और 33।
68, इसको 15 से डिवाइड, इसको भी 15, 3 से 11, 3 से 5, इसको कैसे करोगे 2.2 माइनस पे, इसको कैसे करोगे 5 से 3, 5 से 7, अभी मैंने 7/3 किया माइनस 2.33, खत्म। यहाँ पे आ जाओ, इसको कैसे करोगे 17 को 4 से गुना 68, इसको 12, 3 4 12, 17 और 12 29, दोनों को 3 से डिवाइड करो, ये तो माइनस प्रोजेक्ट, ये जहाँ तक पहुँच सको 3 6 18 होता है, 6 तो नहीं है, 3 5 15 है, 3 5 15 और 2 रह गया 0.67, क्योंकि 2/3 होता है 0.67। अब देखो 0.2 तो दोनों से ये बड़ा है, यही बड़ा चल रहा है x ग्रेटर देन y, क्योंकि नीचे वाला दोनों फाइल, नीचे वाला दोनों फाइल जो दोनों नंबर्स है, दोनों इन दोनों से छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब थोड़ा दिमाग लगा हो गया, वैसे भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों का आंसर माइनस माइनस पे, ये 15 से डिवाइड, 3 से, जो नंबर 15 से डिवाइड होगा ना वो बहुत नीचे आ जाएगा नंबर पे, और माइनस में जितना नीचे वो उतना ऊपर, वैसे भी कर सकते हो। ये कैसे होगा, देख रहे कैसे होगा, 2 एकम 2, प्लस माइनस मतलब माइनस प्लस, ये 2 और 1 ही होगा, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, ये होता है आधा प्लस में, ये होता है माइनस पे 1, इसको करो 5 6 30, 10 और 3 मिलके भी 30 ही होता है, माइनस प्लस मतलब प्लस प्लस, ये भी 6 से डिवाइड, ये होता है आधा, और ये होता है 1.67, वो भी प्लस में। अब देखो -1 और इसमें कौन बड़ा है, ये बड़ा है, इसमें और इसमें कौन सा बड़ा है, ये बड़ा वाला है, ये इन दोनों में से कौन इक्वल है, क्योंकि आधा आधा इक्वल है, तो हुआ कि नहीं y ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। नेक्स्ट आ जाओ, ये अभी तो ये में क्या था, ये वाला करो, ये कैसे होगा, देखो चार और 9 मिलके प्लस माइनस मतलब प्लस प्लस, इधर भी प्लस माइनस। अब करो 4 5 गुना में 20 और इधर 9, 20 और 9 29, खत्म, दोनों को 5 से डिवाइड करो, और 5 18 1.8 प्लस में, और इधर 4 प्लस में, इधर 10 को डिवाइड करो 2 एलिमेंट में, इसको करो 2 एलिमेंट में 3 और 7। अच्छा अब करो इधर 9 है 3 5 15 और 9 दूनी 18, 18 से 15 गया, 3 खत्म, दोनों को 10 से डिवाइड करो, इधर -1.5, इधर प्लस 1.8, खत्म। अब देखो प्लस, इन दोनों से प्लस में ये बड़ा है, इन दोनों में इक्वल है, और माइनस में 2 बड़ा है, सही ना, -1 -1.8 प्लस प्लस इक्वल है, और ये 4 बड़ा है, तो क्या हुआ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। नेक्स्ट आ जाओ, ये कैसे होगा, ये तो स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है, याद रखना स्क्वायर है, कैसे करोगे, इसको करोगे 9 और 11, इसको करोगे 7 ही है, प्लस प्लस है दोनों, इसको 3 3 9 करो, 3 7 21, सॉरी जल्दी लिखो, 3 7 21, 3 11 33, हुआ कि नहीं 54, दोनों को 7 से डिवाइड करो, ये 3 होगा, ये 3 से 4 5 नहीं होगा, 5 से कम होगा, 428, 428 4.75 समथिंग ऐसा कुछ होगा प्लस में। ओके, इसमें आ जाओ, 4 15 60 होता है, 7 6 10 भी 60 ही होता है, गुना करने पे 6 × 10 60, तो इसको 4 से डिवाइड 4 10 को 4 से डिवाइड करने पे 2.5 होता है, और 6 को डिवाइड करने में 1.5 होता है, खत्म। अब मिलाओ, इन दोनों में से तो ये बड़ा ही है, और 3 इन दोनों में से, 3 ही तो है ना, हाँ ये 3 दोनों में से बड़ा है, x ग्रेटर देन y, खत्म। नेक्स्ट इसमें आ जाओ, ये क्या है, इसको कैसे करोगे, बहुत सारे लोग डर जाते हैं, ये y -2 ऐसे हो सकता है, ये सुनो, तो y या फिर y का वैल्यू 0 हो, या फिर y का वैल्यू 2 हो गया ना, कहानी खत्म, या फिर y 0, या तो y -2 0 मतलब y 2 के बराबर, खत्म। इसमें क्या है, दोनों क्या है, प्लस प्लस में ही होगा,
इन दोनों में प्लस माइनस पे होगा, पता नहीं क्यों मुझे लग, अच्छा जीरो है, चलो देख लेते हैं माइनस पे। इसमें 5 को 2 से गुना, 4 को 6 से गुना, अच्छा 24, तो 8 को भी तो 3 से गुना करें 24 होता है। 8 दुगुनी 16, 3 5 15, 16 15, 16 में से 15 गया, एक कुछ भी नहीं। इन दोनों को 10 से डिवाइड करो, 1.6 माइनस 1.5, इसको भी तो 10 से डिवाइड होगा ना। अब देखो 1.6 0 में से बड़ा है, माइनस से 0 बड़ा है, तो सी एन डी आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे, 14 को तोड़ो, 7 को 2 से गुना, 24 को तोड़ो, 3 को 8 से गुना, 28 को तोड़ो, 4 को 7 से गुना, 24 को तोड़ो, 4 को 6 से गुना, 8 दुगुनी 16, 3 7 21, 21 और 16 37, सही है। प्लस माइनस मतलब प्लस प्लस, दोनों को 14 से डिवाइड करो, दोनों को, इसको 8 होगा 2 से डिवाइड करने पे, इसको 7 होगा, ठीक है। इसको 3 से गुना कर दो, 7 से, 7 3 गुना, 7 को 2 से गुना, 1.5, इसको 1.5 करो, इसका अंदाजा मार दो। 8 को 7, 7 मतलब क्या है, 8 मतलब क्या है, 7 + 1, यही तो ना। 7 को 7 से डिवाइड 1, 7 1 को 7 से डिवाइड 0.14285 हाथ में कहीं तक भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 1/7 मुझे मालूम है यहाँ तक, सही है। ये भी प्लस में है। नेक्स्ट आ जाओ, अब देखो इसको और तोड़ना पड़ेगा, इसको 6 को 3 2, अब देखो क्या होता है। 3 हाँ, 3 और 7 मिला के 21, और 4 दुगुनी 8, 32, 32 और 21 53 हो गया। दोनों को 28 से डिवाइड करो, इसको करोगे 7 से 3 7 4 7, 0.75 प्लस में। इसको करोगे 8 से डिवाइड, 4 डबल 3 4 से करो, 4 8 4 7, 8/7, अभी मैंने 8/7 बताया था, 8/7 बताया था। 3 1.1428 होता है। अब यहाँ से मिलाओ, यहाँ से मिलाओ, 1.5 बड़ा है कि 1.14 बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों में से छोटा है, तो हुआ कि नहीं, x ग्रेटर इक्वल्स टू y, खत्म। नेक्स्ट आ जाओ, इसको कैसे करोगे, इसको प्लस 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 प्लस, ठीक है। 12 का तोड़ो, 3 4 12, 32 को तोड़ो, 4 8 32। अब देखो हो गया क्या, 3 8 24 और 4 4 16, 16 और 24 40, 20 30 40 हो गया ना। दोनों को 12 से डिवाइड करो, दोनों को 12 से, इधर तो सिंगल 2 होगा, इधर क्या होगा 12 का, इधर तो 4 से डिवाइड करोगे, 4 4 16, 4 3 12, 1.33, खत्म। इधर आ जाओ, पॉइंट में मैं हमेशा पॉइंट में कन्वर्ट करता हूँ, पॉइंट में ना बहुत आसानी होता है, ये फ्रैक्शन निकालो, मल्टीप्लाई, ये सब तो पॉइंट में कर लो, कैलकुलेशन भी आसानी होगा, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट कैलकुलेशन भी सीख लोगे, बहुत कुछ पॉइंट है, बहुत कुछ है। आ जाओ नेक्स्ट, इसको कैसे करूँगा, 4 को 2 से गुना, 6 को 8 से गुना, 4 6 24, 8 2 16, 24 और 16 40, खत्म। दोनों को 8 से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करो, ये होता है 8 2 16, ये होता है 3 8 24। अब देखो कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है, देखो 2 है कि 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, 1.32 3 बड़ा है, 3 ही बड़ा है, 2 2 इक्वल है, ये बड़ा है, तो क्या हुआ, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, खत्म। नेक्स्ट आ जाओ, 5 क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, 5 या 3 कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम में आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, छोड़ नहीं सकते, आजकल तो पीओ में भी आ रहा है, याद रखना। इसको तोड़ो, अभी तो मैंने इसी को किया था,
इसको कैसे करोगे, माइनस प्लस प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, आंसर सी एंड डी। एक चीज याद रखो, दो अगर इक्वेशन आए और दोनों का अगर जो साइन है डिफरेंट हो, दैट मीन्स प्लस माइनस माइनस प्लस, या ये एक्स का ये वाई का आ रहा है, समझ लो ये प्लस माइनस ये प्लस माइनस, या तो माइनस प्लस प्लस माइनस, या तो माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसा दोनों डिफरेंट हो, दोनों अलग अलग दोनों अलग अलग दोनों अलग अलग, उस टाइम में सबका आंसर सी एंड डी होगा। पता है क्यों, कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है, माइनस प्लस से छोटा है और इधर वाला माइनस प्लस से छोटा है, तो सी एंड डी आंसर हमेशा। या फिर एक इक्वेशन में प्लस प्लस दूसरे माइनस माइनस आए, हमेशा प्लस प्लस वाला माइनस माइनस से बड़ा होगा, कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट रूट वाला, एक रूट वाला दिखा देता हूँ, बहुत आसान नहीं होगा, रूट वाला एग्जाम में भी आ जाए तो गलती नहीं करोगे। देखो कैसे होता है, सिंपल है, 10 को तोड़ो 5 और 2 में, 5 और 2 में तोड़ दिया। अब देखो सिंपल चीज, जो रूट के अंदर है ना उसको छोड़ दो, रूट के जो अंदर है ना उसको छोड़ दो। इधर भी 6 को तोड़ो 3 और 2 में, जो रूट के अंदर है ना उसको छोड़ो, बाहर क्या है 2 है, बाहर क्या है 2 है। अब सिंपल एक काम करो, ध्यान देना, माइनस प्लस मतलब प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस मतलब माइनस प्लस। तो इसका कलर बदल देता हूं, ध्यान देना, अच्छा खासा चीज सिखाऊंगा। ये होगा प्लस प्लस, ये होगा माइनस प्लस। रूट वाले अंदर को भूल जाओ, ठीक है, रूट के साथ जो इक्वल उसको भी भूल जाओ, इधर 2 को भी भूल जाओ, इधर 5 को भी भूल जाओ, भूल जाओ। अब क्या है, इधर 2 इधर 3 है। अब इस 2 से सिर्फ रूट के बाहर वाला मिलाने की कोशिश करो। 2 से कैसे 3 बनाओगे, 2 1 कम 2 और 1 मिलकर 3। इधर भी 3 से कैसे ये प्लस माइनस करके 2 बनाओगे, 3 1 जा 3 प्लस माइनस 3 प्लस 1, 3 से 1 गया 2, खत्म। अब इसमें पहले वाले जैसे में दिमाग मत लगाना कि सब माइनस प्लस कैसे माइनस होता है, इधर प्लस क्यों है, तो उस लॉजिक से x प्लस 4 इधर 0 है, x भी तो 4 होता है ना, उधर जाके माइनस प्लस हो जाता है ना। ये मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ, ठीक है, तो ट्रिक के हिसाब से इसको देखो, ठीक है। तो सिर्फ रूल्स क्या है, जो रूट के अंदर है इसके इक्वल जो है उसको भी भूल जाओ, जो बाहर वाला है सिर्फ उसी को सिंगल से निकालने की कोशिश करो, इस रूट को भूल के निकालने की कोशिश करो, निकल गया हो गया। अब जो रूट जो छोड़े थे ना उसको सिंपल आके बैठा दो रूट में, कौन सा, रूट 5 को छोड़े नहीं थे तो रूट 5 बैठा दो, रूट 5 बैठा दो, इधर रूट 2 को और रूट 2 हो गया खत्म। इतना ही है, सिंपल इतना है, ठीक है। फिर से मैं बताता हूं, 10 को 5 दुगुनी 10, इधर रूट के अंदर 5 है तो 5 को भूल जाओ, 2 से 3 बना दिया, जैसा सिंपल इक्वेशन करते हो, इधर 2 भूल जाओ, 3 से 1 बना दिया। अब इक्वेशन को कंपेयर करो, मुझे बोलो ए प्लस ए माइनस से बड़ा है, इधर वाला प्लस इस माइनस से बड़ा है, ये तो गया, ये तो गया। अब इधर आ जाओ, 1.1√5 बड़ा है कि 1√2 बड़ा, 1 ये बड़ा है, ये बड़ा है। अब मुझे बोलो √5 बड़ा है कि √2 बड़ा है, √5 बड़ा है, ये बड़ा है, तो क्या है x ग्रेटर देन y। सिंपल ट्रिक क्या था, रूट वाला था, समझ गए, खत्म। इतना सा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी से बाहर कुछ नहीं आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से देख लो। आज शाम को 7 बजे वीडियो अपलोड होने वाला है और रेगुलर अपलोड होगा। अभी सुबह से भी वीडियो अपलोड होने वाला है प्रैक्टिस करने के लिए, और बहुत अच्छा प्रैक्टिस होगा। सब कुछ जो चैप्टर है एरिथमेटिक, DI, सब कुछ करवाऊंगा, सब कुछ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अच्छे रहना, खुश रहना, पढ़ाई करते रहना, गोल पे फोकस करते रहना। जय श्री राम, जय मां काली।